इलाहाबाद हाई कोर्ट के मेंटेबिलिटी पर फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो जश्न का माहौल वो दिखाई दे रहा है साफ तस्वीरों में। यहाँ साधु संत हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार भी शामिल हैं। महेंद्र जी, किस तरीके का फैसला आज आया है और कैसा माहौल है? देखिए, आ गए वध विहारी और वो आएंगे कुंज विहारी। ये फैसला है और अद्भुत फैसला आज का। और मैं ही नहीं, पूरा देश आज खुशी मना रहा है। जन्माष्टमी 27 अगस्त को होकर के आज हो गई है। तो साधु संतों का आशीर्वाद, सभी कृष्ण भक्तों की मेहनत से आज अभूतपूर्व फैसला आया है और माननीय न्यायालय के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि ये केस चलेंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं मानता हूँ कि आज बहुत बड़ी जीत हुई है सनातन धर्म प्रेमियों की। और आज के बाद शाही ईदगाह पक्ष के लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए, उन्हें देख लेना चाहिए कि हिंदू पक्ष की प्रॉपर्टी है, भगवान कृष्ण की प्रॉपर्टी है। अनाधिकृत रूप से कब्जा करके बैठे हैं, उन्हें स्वेच्छा से अभी भी दे देनी चाहिए। शुरू से कहते रहे कि मेंटेनेबल नहीं है केस, आज ये मेंटेनेबल हो गया केस। 13.37 एकड़ जमीन है, ये 2.5 एकड़ में असली गर्भगृह बना हुआ है भगवान का। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो हमने 1968 के कंप्रोमाइज को चैलेंज किया था और हम चाहते हैं वो 2.5 एकड़ जमीन हमको अविलंब मिले, जिससे भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। ये तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कह रहा है मुस्लिम पक्ष के। हमें वो संतुष्ट नहीं है फैसले से। वो तो कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं है। जो लोग दूसरों की जमीनों पे कब्जा करते हैं, कब्जा करके बैठते हैं, वे कभी संतुष्ट होते हैं? वो कभी संतुष्ट नहीं होते और ना कभी संतुष्ट होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, उनका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट हम उनको मिलेंगे, वहाँ उनका जवाब देंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास इतने एविडेंसेस हैं, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे ऐतिहासिक पुस्तकें हो, चाहे निगम का रिकॉर्ड हो, इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। उनके पास सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है और हाई कोर्ट में आज तक, लोअर कोर्ट में आज तक कोई सिंगल डॉक्यूमेंट वो दाखिल नहीं कर पाए। मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी जीत है। आज जश्न का माहौल है, उत्सव है पूरे देश में। सनातन धर्म प्रेमियों की, भगवान कृष्ण के जो श्रद्धा रखते हैं, मैं यहाँ ही नहीं, विदेशों में भी लोग आनंदित हो रहे हैं आज इसको। और ये किसकी जीत है? ये सत्य की जीत है, भगवान कृष्ण की जीत है, उनके भक्तों की जीत है। तो मैं मानता हूँ कि आज का दिन अभूतपूर्व है और मैं कोर्ट को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सत्य को जाना और सत्य को जानने के बाद ये आज फैसला आया है। कुछ दिन पहले जो सर्वे का एडवोकेट कमीशन का कोर्ट ने आदेश जारी किया था, उसमें भी मुस्लिम पक्ष द्वारा कहा गया था कि अभी मेंटेबिलिटी पर फैसला नहीं आया है, पहले ये आने दो। तो अब क्या लग रहा है कि सर्वे होगा जल्दी? 5 अगस्त हाई सुप्रीम कोर्ट में डेट है सर्वे पर। 5 अगस्त को हम अपना पक्ष रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि अब उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा एक अभूतपूर्व आदेश आज के दिन कर दिया गया है और पोस्टता इन केसों की सिद्ध हो गई है, तो अब वहां पर सर्वे होना चाहिए। सर्वे में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं वो मंदिर है, वो मस्जिद है ही नहीं, किसी कीमत में मस्जिद नहीं है। तो ये हमारे साथ बड़ा धोखा किया गया, जबरदस्ती हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। तो अब हम चाहते हैं कि वहाँ सर्वे हो, दूध का दूध, पानी का पानी, सबके सामने आएगा, सत्य जीतेगा। महाराज जी, किस तरीके का माहौल है आज जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि शाश्वत और सत्यम शिवम सुंदरम तो हाई कोर्ट ने कर दिया है। अब आगे जाकर के इनकी मर्जी है। हिंदुस्तान में तो 72 साल लग जाएंगे तो भी फैसला आएगा हिंदू के पक्ष में। यदि 1 शताब्दी भी गुजार दें तो पक्ष में आएगा, कि जो शाश्वत है, जो दिख रहा है, जो सत्य है, वही तो दिखा रहे हैं। और इनके बीच में एक चीज और है कि ये हमेशा कायदा कानून को लंबा खींचते हैं, प्रक्रियाओं को। चाहते तो यहाँ समझ करके दे और समझौता करके या सुलह करके आपस में, और एक जैसे लोग कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती का देते, लेकिन नहीं दे पाएंगे ये, क्योंकि इनका तो कहना है कि हम हिंदुस्तान को हंस के ले लेंगे और अपना बना लेंगे, इसलिए चल रहे हैं ये। आज पहले से ज़्यादा 10 साल 15 साल से देखिए, जिहाद के नाम पे, इसके नाम पे जकराता निकालते हैं, करते हैं, और ये सिर्फ यही चाहते हैं कि वो हो। और रहा राजनीतिक पार्टी की बात हो, तो उनको जहाँ उनको दिखता है कि जिसका जनमत है उसको साथ दे करके, चाहे हिंदू को कितना भी कष्ट हो, लेकिन वो विपक्षियों का इनका काम रहता है। लेकिन न्याय होता है, आज नहीं तो कल। देर है लेकिन अंधेर नहीं। देर नहीं तो अंधेर। महाराज जी, किस तरीके का माहौल है, क्या कहेंगे आज कोर्ट का फैसला है? आज जन्माष्टमी तक पहले ही हो गई, 20 दिन समझे, 25 दिन बाकी हैं, लेकिन हम आज ही मना रहे हैं और बहुत खुशियाँ हैं। हम लोग सब बहुत खुश हैं।
पूरा वृंदावन में हर्षोल्लास का वातावरण है पूरा। हो सकता है पूरे देश में भी होगा थोड़े दिन बाद। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि बेबुनियाद तथ्य हैं और आज कोर्ट ने कह दिया कि ये दावा चलने योग्य है। देखिए, मुसलमानों की जो धर्म तो है ही नहीं, इनका मजहब ही झूठ पर बनाया गया है। इनकी कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य, कोई भी किताब उठाकर देख लो, सब झूठ से भरी पड़ी है। और ये चाहते हैं कि हम सनातन को मार करके अपना इस्लामिक झंडा फहराए, तो ये दुनिया में कभी कर नहीं सकते, क्योंकि सब हम समय थोड़ा और इंतजार कीजिए। सऊदी अरब भी जो है, अब देखिए धीरे धीरे सनातनी होने वाला है। ये हमारे मंदिरों को तोड़ा इन्होंने, सब ये खुद भी जानते हैं। अब अपने झूठ को छुपाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं। कई मंदिरों से चिन्ह मिटा देंगे, प्रतीक उसके हटा देंगे, लेकिन वो मिटते फिर भी नहीं है, क्योंकि ये सनातनी प्रतीक है। सनातन आदि काल से और अनंत काल तक रहा है, रहेगा। महाराज जी, आज जिस तरीके का फैसला आया है, जश्न का माहौल देख रहे हैं, तो मुस्लिम पक्ष कहता है कि आपके बेबुनियाद तथ्य हैं, तमाम तरह की बातें जो कही जा रही है वो गलत है। मंदिर में पूजा अलग हो रही है, मस्जिद में नमाज अलग हो रही है, किसी तरह का कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? जो क्या कहना चाहिए उनके लिए शब्द, जो कपटी टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, उस सत्यता को छुपाने के लिए अपनी अपनी मीठी मीठी बोलते ही हैं। ये स्वभाव है। आप देखो ना, उन्होंने कितना हमारा जगह घेरा है। मंदिर बोलो, कहीं पे भी हम जाते हैं वहीं पे भी वो लोग जगह घेर लेते हैं। तो ये तो उनका कपटीपना है। उनके पास सत्यता कोई तथ्य नहीं है। अगर सत्यता है, मैं मानता हूँ कि उनके पास सत्यता है, तो आज कुछ वर्षों से जो हाई कोर्ट पे या सेशन कोर्ट पे चला, उन्होंने एक भी प्रमाण दिया? उनको ये भी नहीं पता कि बिजली का बिल और पानी का बिल और नगर पालिका का जो टैक्स है वो तो कृष्ण जन्मभूमि ही दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। अगर ऐसा है तो बीच में बिजली विभाग वालों ने बिजली काट दिया, उसका बिल तो जमा नहीं किया, उन्होंने जनरेटर लगाया। क्यों लगाया? तो जो चीज़ सनातन है वो सनातन का अर्थ क्या है? जो आदि है, जो अंत है। आज के फैसले को लेके क्या कहेंगे? आज जन्माष्टमी है और आज ही दिवाली है और आज ही होली है। सनातनियों का आज सबसे बड़ा दिन, जैसे महाराज ने कहा, आज का जो दिवस है श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बनाने का, आज जो है प्रथम पत्थर जो है वो रख दिया गया है। क्या कहेंगे महाराज जी? अत्यंत आहलाद का विषय है कि हम सनातन धर्मी जितने लोग हैं, और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई है कि हाई कोर्ट ने हम लोगों को जो है आस्था का सम्मान दिया है। और होना ही था, क्योंकि हम जो है सत्य का समर्थन करते हैं और सत्य में वो जयते। और अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ भी हमको विजय मिलेगी, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। क्या लग रहा है अब अयोध्या के बाद मथुरा की? बहुत ही आनंद है, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत ही प्रसन्नता हुई आज। और जैसा कि हमारे पूज्य संतों ने पहले कहा है, तो वही माहौल लग रहा है कि मतलब जन्माष्टमी लगता है आज ही हो गई। आज ही हो गई जन्माष्टमी। क्या कहेंगे आप? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ, अपना सनातन धर्म में, अपना कृष्ण भूमि में अपना मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या में बना है, जैसा यहाँ भी बनना चाहिए। तो हिंदू पक्ष के तमाम लोग थे जिसमें खुशी का माहौल था, एक दूसरे को मिठाई और फूल बरसाकर अपना जश्न व्यक्त कर रहे थे। उनका कहना है कि जो जीत की पहली सीढ़ी है वो उन्होंने पार कर ली है और अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर निर्माण होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कहा है कि ये पूरा मामला सुनवाई योग्य है, जबकि मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है, यानी मेंटेनेबल नहीं है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ प्रयागराज के आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस आदेश को लेकर के वो क्या सोचते हैं। आप बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ये मामला सुनने जाने योग्य है और उसके बाद आज से जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। एक तरह से 12 अगस्त की डेट लगाई है, 12 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। देखिए, ये तो देश की जनता जानती है और हर लोग जानते हैं कि ये सुनवाई योग्य है,
लेकिन मुस्लिम पक्ष का इस तरीके से कह देना कि ये सुनवाई योग्य नहीं है, किसी भी चीज़ का हवाला देते हुए, वो अराजकता को जन्म देने का परिभाषा वो खुद ही निर्धारित करते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो किसी भी ज़मीन को जब्त कर लें, कहीं किसी को भी वक्फ बोर्ड की बना दें। मतलब वो जिस तरीके की एक्टिविटी करते हैं वो डिस्प्यूट और कांग्रेसी सोच को साफ साफ दिखाते हैं। वो सिर्फ लड़ाई और विवाद को जन्म देने का काम कर रहे हैं। यही चीज़ उन्होंने अभी हर जगह कोशिश करी है जहाँ जहाँ ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन सुनवाई योग्य है। कोर्ट ने ये कह करके ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है। हम लोगों को प्रसन्नता इस बात की, आम जनता में खुशी की लहर है कि कम से कम अब सुनवाई होगी तो कृष्ण जन्मभूमि में मुक्त होगा। आपको क्या लगता है, हाईकोर्ट ने आज तय कर दिया है कि अब इस मामले की सुनवाई होगी, और जिस तरह से अयोध्या का फैसला हुआ है उस तरह से इस पर भी फैसला कोर्ट अपना सही निर्णय दिया है हाई कोर्ट ने, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है और जोरदार इस निर्णय देना चाहिए। ये दुनिया में जानती है कि राम जन्मभूमि अयोध्या, शंकर जी की नगरी काशी और कृष्ण जी की नगरी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा है। ये सारी दुनिया जानती है। ज़बरदस्ती लोग इस पर विवाद किए हुए हैं। आज उसका पूरा तात्विक ढंग से खोज किया जाए, किसी भी तरीके से खोज किया जाए, 100% सिद्ध हो जाएगा कि कृष्ण जन्मभूमि वही जहाँ शाही मस्जिद है वो ज़बरदस्ती मस्जिद बनाई गई है, वो कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा। आपको क्या लगता है इस फैसले पर? मैं तो बहुत ही खुश हूँ और पूरे देश की जनता आज आह्लादित है कि कृष्ण भूमि जन्मभूमि मथुरा का जो मतलब कि विपक्षी पार्टी ने जो ये कहा था कि ये विवाद चलने योग्य नहीं है, हाई कोर्ट ने अपनी संस्तुति दे दी कि ये विचारणीय है और उसकी नेक्स्ट डेट जो है 12 अगस्त लगाई है। और ये जो है इतिहास आप पढ़ लीजिए, बहुत पूरे विश्व का इतिहास पढ़ लीजिए, भारत का इतिहास पढ़ लीजिए, मिडुअल हिस्ट्री जो भारत की है उसमें विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने लाखों मंदिरों को ध्वस्त किया है। एक दो मंदिरों को नहीं, लाखों मंदिरों को ध्वस्त किया है और कई करोड़ लोगों का जो है जबरन धर्मांतरण किया है। ये जो है ये विदित है। और हमारे जो मुख्य आराध्य 3 आराध्य हैं, विश्वनाथ भगवान शिव जी जिनका जो है धाम काशी है, काशीपति विश्वनाथ, और भगवान श्री कृष्ण जी जिनकी जन्मभूमि मथुरा है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जिनकी जन्मभूमि अयोध्या है। ये निर्विवादित है, इसको विवादित बनाया जा रहा है। ये बड़ा जो है बड़ी ही जो है खेद की बात है, चिंता की बात है कि इनको जो है राष्ट्रीयता की इनमें बू नहीं है, केवल इनमें जो है मजहब की बू आती है। मजहब आप क्या कहेंगे हाई कोर्ट का जो आदेश है? जो आदेश आया है बहुत ही अच्छा आदेश आया है और मथुरा ही कृष्ण भूमि है, इसलिए अच्छी। तो क्या अब मामले की सुनवाई होगी? क्या मामले की सुनवाई ठीक हुआ है और वही होना चाहिए जो होना चाहिए था। आप क्या कहेंगे, हाईकोर्ट ने आज ये आदेश कर दिया है, अब इस पूरे मामले का ट्रायल शुरू होगा, जो सुनवाई है वो शुरू। भाई न्यायालय के निर्णय के लिए सभी लोग बाध्य हैं। ये देश में जिसको भी रहना है वो न्यायालय के निर्णय के लिए बाध्य है। सौहार्दपूर्ण तरीके से न्यायालय में अपने अपने पक्ष का अपना अपना साक्ष्य दे और जो निर्णय आए उसको सराहनीय तरीके से लोग उसको ले लें। विवाद इतने सालों से चला आ रहा है, फिर विवाद क्यों पैदा? विवाद तो बहुत दिनों से चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी आई वो ठेकेदार बन गई, ठेकेदार बन के उसको आगे बढ़ाई, वो न्यायालय में आया, मुकदमा चल रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका मुकदमा नहीं चल रहा है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको कागजों में मृत घोषित कर दिया, वो आज भी चिल्ला रहे हैं हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, उसका भी न्यायालय में चल रहा है। तो इस तरह से जो मुकदमा आ रहा है, चल रहा है, उसका निर्णय जो आएगा। इसमें लगता है आपको कोई राजनीतिक एजेंडा? राजनीतिक एजेंडा क्या है? धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली बात को लेकर के आदमी उस चीज़ को आगे कर रहा है। और बाकी 150 मंदिर बन जाए और 150 मंदिर टूट जाए, इससे कोई किसी के अपने रोजी रोजगार में या किसी काम धाम में वो नहीं पड़ता। ये तो अपना अपना लोगों का एजेंडा है, अपना एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है। देखिए ये हम कई बार हमने इनकी ऐसी चीज़ें सुनी हैं। ये दूषित मानसिकता के व्यक्ति हैं
और पर्सनली मैं कह रहा हूं कि इनकी मानसिकता ही सिर्फ ये है कि ये विवाद खड़ा करें, ये लड़ाई लगवाएं, इनका दिन भर का कार्यक्रम यही रहता है। और ये इसी तरीके से ये राजनीतिक विवाद है। ये राजनीतिक विवाद नहीं है, ये शुद्ध रूप से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। और वही धर्म की रक्षा के लिए अगर कोर्ट ने ये कहा कि ये सबको इस विवाद को सुनने योग्य है तो बहुत अच्छा कहा। इसमें दो राय नहीं है कि मुस्लिम पक्षकारों को ये चाहिए कि जितने भी इस तरीके के धार्मिक स्थल हैं वो स्वेच्छा से उसको छोड़ करके किनारे हटें, विवाद से दूर हटें। अगर वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी सोच भारतीयता की है, उनकी सोच हिंदुस्तानी है, अगर वो अपनी सोच पाकिस्तानी और आतंकवादी सोच रखने वाली बताना चाहते हैं, तभी वो बार बार कहेंगे कि नहीं ये सुनने योग्य नहीं है। आपको क्या लगता है राजनीतिक एजेंडा है, बीजेपी इसको बढ़ा रही है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बढ़ा रहा है। ये विशुद्ध धार्मिक बातें हैं और जग जाहिर है राम कृष्ण भगवान शिव इन सब की नगरी सर्वविदित है, वेद शास्त्रों पुराणों में ये सब लिखा हुआ है। इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और माननीय न्यायालय से हम निवेदन करेंगे कि इस पर शीघ्र निर्णय होना चाहिए। साल 2 साल के अंदर इस पर बिल्कुल निर्विवादित ढंग से निर्णय हो जाना चाहिए। वो कृष्ण जन्मभूमि है और रहेगी। 12 अगस्त से सुनवाई हो रही है, आपको भी क्या लगता है राजनीतिक? हमें तो इनकी एक बात सुन करके कि सैकड़ों मंदिर भले टूट जाएं, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कितनी जो है कितनी जो है मतलब कि अराष्ट्रीय बात है। ये जिन्ना की सोच के लोग हैं। जिस प्रकार से जिन्ना ने कहा था कि मारेंगे मर जाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक देश बना लिया और उसके 2 खंड हुए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और आज भी जिन्ना की सोच वाले धार्मिक केंद्रों को जो है मजहबी ढांचा देना चाहते हैं। ये जो है हमारे जो है धर्म को जो है बिल्कुल मतलब कि धर्म को जो है मिटा देना चाहते हैं। केवल इनका उद्देश्य है, ये जिन्ना के सोच वालों का उद्देश्य था, जो PFI जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी जो है जिन्ना की सोच वाली जो संगठन थे, इन्होंने प्रण कर रखा था कि हम 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राज्य में परिवर्तित। को क्या लगता है जो कह रहे हैं कि जिन्ना की सोच वाले हैं जो विरोध कर? जी हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन इनको भी समर्थन करना चाहिए जो सही है। और कृष्ण भूमि तो मथुरा है, ये सभी जानते हैं, इसलिए जो फैसला आएगा वो उचित ही आएगा। आप क्या कहेंगे? आपको कह रहे हैं कि आप विरोध कर रहे हैं जिन्ना की सोच? विरोध नहीं कर रहे हैं। मंदिर आस्था का प्रतीक है, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वो अगर वहाँ पे आ रहा है, अगर कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, दोनों पक्ष उसको मानेंगे और सौहार्दपूर्ण तरीके से मानेंगे। यही वो देश है जिसको आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ने में हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिला करके और देश को आज़ाद कराए। लेकिन तो न मुस्लिम पक्ष जो कर रहा है वो कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, हिंदू पक्ष जो उसका विरोध कर रहा है वो भी कोर्ट में चैलेंज हो रहा है। आप रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये आडवाणी ने कह करके और मंदिर नहीं बना, सरकार उनकी बन गई। और जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने के बाद वही आडवाणी कहते हैं कि जिन्ना जी तो सेकुलर थे। अगर जिन्ना सेकुलर थे तो ये बताइए कि कैसे फिर पाकिस्तान अलग हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, एक सामान्य आदमी की बात नहीं। आपको इसमें राजनीति दिख रही है? आप कह रहे हैं कि देखिए, राजनीति इसमें उनको दिखेगी जो खुद बदबूदार होंगे। उनका मानना ही यही होगा, उनके सोच में, उनके दिमाग में सिर्फ यही बसा है कि अगर किसी चीज़ को मुस्लिम पक्षकार कह रहा है कि ये सुनने योग्य नहीं है, इसका मतलब राजनीति का जन्म वहाँ से हो रहा है। इस देश में लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराती है, तो इस देश में उन लोगों को वो क्यों नहीं देखता? वो अंधे कैसे हो जाते हैं जब यही लोग UCC का विरोध करते हैं? अभी कुछ दिन पहले संसद भवन में अखिलेश यादव जी ने कहा जाति मत पूछो, जाति मत पूछो। ये वही व्यक्ति है अखिलेश यादव जिसने पत्रकारों से पूछा कि ये मिश्रा है, खुलेआम पंडितों का अपमान किया, तो तब अखिलेश यादव की बातें नहीं दिखी। ये राजनीति करने वाले जितने लोग हैं वो वही इंडी गठबंधन के ठगी लोग हैं और वो ठग कर रहे हैं देश के साथ। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया? राम मंदिर की बात करते हैं तो कहते हैं कि 500 साल लग गए मंदिर बनने में। हाँ, राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए किसी को भी। और इसमें मुसलमान भी कोई बाहरी नहीं है, हमारे इसी सनातन से वो भी निकले हैं। वो भी थोड़ा समझदारी का परिचय दें और कोर्ट जो निर्णय दे उस पर अमल करें, उसको माने
और निवेदन यही है कि कोर्ट जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय दे, हर तरह से वैज्ञानिक सर्वे करा करके जैसे भी हो वो सर्वे करा के इस पर जल्दी निर्णय होना चाहिए और इस पर किसी प्रकार के राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान सबको मिल के रहना होगा देश की तरक्की के लिए, देश के मान सम्मान के लिए। क्यों इतने साल लग जाते हैं? 500 साल बाद फैसला होता है? क्योंकि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं। अन्यथा हमारी धार्मिक आस्था पर हम जो है ये बहुसंख्यक हिंदू किसी अन्य धर्म के आस्था पर चोट नहीं करता। ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ये हमारी धार्मिक आस्था पर चोट करते हैं और जो हमारे राष्ट्रभक्त और जो राष्ट्रीय विचारधारा के मुस्लिम हैं इसका कभी जो है वो पोषण नहीं करते हैं। क्या कहेंगे आप? जो विचारधारा है उसकी लड़ाई है ये। 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर बना। अब जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है 355 साल हो गए लड़ते लड़ते। आखिर इस तरह के विवाद क्यों होते हैं? इस तरह से विवाद नहीं होना चाहिए, जो कि जग जाहिर है कि राम मंदिर वहीं अयोध्या में था जहाँ बना हुआ है और मथुरा में भी जो है श्री कृष्ण जन्मस्थली है। निर्णय उन्हीं पक्ष में आना चाहिए 12 तारीख को। आपको लगता है कि बातचीत से भी इसका हल निकल सकता था? जबरदस्ती बातचीत से हल कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हर एक लोगों के बीच में राजनीतिक लोग हैं, वो बातचीत से हल नहीं निकलेगा। कोर्ट के फैसले को सबको मान्य है और कोर्ट के फैसले को मैं उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जो ये कहते हैं कि मैं राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो जिस मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलाया था, यही भारतीय जनता पार्टी ने उनको पद्म भूषण सम्मान क्यों नवाजा मुलायम सिंह यादव को। तो ये दोहरी राजनीति इनकी खुद है। जिन्ना को चादर चढ़ा करके जो सेकुलर बताए उनको भी आपने पद्म भूषण दिया। क्यों दिया? तो जब इलेक्शन होता है तब आप हिंदू मुस्लिम बात करते हैं और जब उसके बाद जो उस तरह की बात आती है तब उनको पद्म भूषण देते हैं कि आपने हमारी पार्टी बनाया, आपने हमको सहयोग किया, आपको पद्म भूषण दिया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर प्रयागराज के लोगों का कहना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के जहां भी ये मामले की सुनवाई होती है जल्द से जल्द कोर्ट इस मामले पर फैसला ले, ताकि इस दशकों से बल्कि कह सकते हैं सदियों से चल रहे इस विवाद का अंत हो। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।